उसकी 21 विधाओं में हर किसी को स्वागत किया गया है। पंच सरपंचों का स्वागत है, किसानों का स्वागत है, हाथ ठेले वालों का स्वागत है, इवन राजनीतिक पार्टियों के उन कार्यकर्ताओं का भी स्वागत है जिनके साथ अन्याय किया जा रहा है। यह लोग पैसे लेकर और अन्य कंसिडरेशन पर गलत व्यक्ति को जो है ना टिकट देते हैं, और जो व्यक्ति ईमानदार है, अच्छा है, मेहनत करता है और जिसे इस बात का भरोसा भी था कि उसे टिकट मिलेगा, लेकिन उसे अंगूठा दिखा देते हैं, उसे टिकट नहीं देते हैं। लिहाजा मुझे लगता है कि हमें 21 वर्गों में सभी जो है लोगों को देखना चाहिए जिसमें चंद्रगुप्त की क्षमता दिख रही हो, क्योंकि चंद्रगुप्त जो है हमारे हनुमान जैसा है, जिसे अपनी शक्ति का अनुमान नहीं रहता है। उसे श्राप मिला हुआ है कि उसे अपनी शक्ति जो है याद नहीं रहेगी, तो किसी को याद दिलाना पड़ेगा। लिहाजा ये हनुमान रूपी चंद्रगुप्त की सूची बनाई जाए और उनको जो है जोड़ा जाए, उनको जो है जगा के, उन्हें एहसास दिला के, उनसे पूछ के कि क्या आप डरे हुए हैं, क्या आप घबराए हुए हैं, क्या आप पर्दे के पीछे रहना चाहेंगे, तो सदस्य की शपथ ले लीजिए। यदि आप निडर हैं, यदि आप सामने आकर लोगों को जोड़कर प्रतियोगिता में सम्मिलित होते हुए मेरिट में स्थान पाएंगे, तो ताज भी आपके सिर पर होगा और ये गुलामों के नियम कानून और पूरी व्यवस्था बदल जाएगी। लिहाजा मिस्टर साव, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये सूची बनाइए और ये सूची आप मुझसे शेयर करिए। इसमें आप किसानों को रख सकते हैं, डॉक्टर्स को रख सकते हैं, इंजीनियर्स को रख सकते हैं, हाथ ठेले वालों को, स्लम एरिया वालों को, इवन राजनीतिक पार्टियों के वो कार्यकर्ता जिन्हें इन दुष्ट राजनेताओं ने नजरअंदाज किया है, उनमें योग्यता होने पर, उनकी मेहनत के बावजूद भी उसको नजरअंदाज करके इन्होंने अन्य कंसिडरेशन में उसका टिकट काटकर किसी दूसरे को दे दिया है। ऐसे सभी कार्यकर्ता, सभी राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता अपराध मुक्त भारत के चंद्रगुप्त के रूप में क्वालिफाई करते हैं, क्योंकि इनमें से हर कोई महापरिवर्तित भारत को चाहते हैं। लिहाजा इनको अप्रोच करिए, क्राइम फ्री भारत के चंद्रगुप्त के रूप में इनका रजिस्ट्रेशन करिए और इन्हें अपनी पॉलिटिकल पार्टी छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्राइम फ्री भारत मिशन राजनीतिक पार्टी नहीं है, यह मिशन है। सब लोग अपनी पार्टी की आइडेंटिटी के साथ, अपनी पार्टी के साथ पूरी वफादारी निभाते हुए भी क्राइम फ्री भारत के सदस्य हो सकते हैं, क्राइम फ्री भारत के चंद्रगुप्त हो सकते हैं, जिससे अपने बच्चों के लिए एक अच्छे भारत का निर्माण कर सकें। यदि हमारे लोग सुप्त बने रहते हैं, तो ये आज हमारी जो चर्चा हो रही है ये डिजिटल स्पेस में जा रही है। कल हम और आपके बच्चे भी इसे देखेंगे। जब वो इस चर्चा को सुनेंगे और वो उनको कहा, जब उनको लगेगा कि कितना अच्छा जो है आपको एक मशवरा दिया गया था, इतना अच्छा एक ऑप्शन दिया गया था जिसमें बिना 5 पैसे खर्च किए ताज भी आपके सिर पे था और आपको ना कोई चक्का जाम करना था, ना कोई तोड़फोड़ करना थी, ना कोई जुलूस निकालना था, ना जो है कहीं पिटीशन देना थी, ना जंतर मंतर पे जाना था। तो जब कुछ नेगेटिव करना ही नहीं था और महापरिवर्तित भारत मिल रहा था जिसमें सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होने वाले थे, तो मिस्टर साहब, आपको नहीं लगता है कि हमारे बच्चे हमसे कहेंगे कि रे दुष्ट पिताओं, मैं तुम्हारी सोच और चिंतन से शर्मिंदित हूं। तुम बड़ी आसानी से खुद के लिए और मेरे लिए एक अच्छे भारत का निर्माण कर सकते थे। तुम कितने निर्दयी हो कि अपने बच्चों के भविष्य का भी ध्यान नहीं दिया। मैं सभी विद्वानों से अपील करता हूं कि क्या ये आपकी विद्वत्ता है या दुष्टता है कि आप ने अपने देशवासियों को ये नहीं बताया कि उनके ऊपर आज भी गुलामों के नियम कानून
जो कि अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए, भारतीयों के शोषण करने के लिए, अपमानित करने के लिए बनाए थे, वह आज भी छुपे हुए हैं। वही दुष्ट व्यवस्था जिसमें मुट्ठी भर अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों का शोषण किया गया, वही दुष्ट लाटसाबी व्यवस्था इन दुष्ट राजनेताओं ने आज भी आप पर थोप के रखी है। अमेंडमेंट के नाम पर इस लाटसाबी व्यवस्था को और अधिक अधिकार दे दिए गए हैं, आप और अधिक गुलाम हो गए हैं। यह लाटसाबी व्यवस्था इतनी घटिया है कि जो इन घटिया कानूनों के तहत उसकी जो विधिक जिम्मेवारी है, ये उसका भी पालन नहीं करती है। लिहाजा आप अपने बच्चों को और बड़ा गुलाम बना रहे हैं। मैं देश को, विद्वानों को, देश के पत्रकारों को चुनौती देता हूं कि यदि वो हमसे भिन्न मत रखते हैं तो मैं रोज जो है लाइव टेलीकास्ट में आता हूं, आपको रोज लिंक भी भेजता हूं, आप जुड़िए और संवाद करिए। अन्यथा अपने बच्चों के लिए, अपने खुद के लिए, अच्छे भारत के निर्माण के लिए इन दुष्ट राजनेताओं को पराजित करने का जो मॉडल है, यदि आप डरे हुए और घबराए हुए हैं तो सदस्य की शपथ लीजिए, यदि आप निडर हैं तो चंद्रगुप्त की शपथ लीजिए। मिस्टर साहब, एक चीज हम आपको और बताना चाहेंगे, अब तक जितने लोग जो है ना हमसे वार्तालाप में आए हैं, मुझे एक भी सदस्य बनने वाला नहीं मिला है। सब कहते हैं मैं चंद्रगुप्त बनूंगा। इसका मतलब है कि हम जो दुष्ट लोग, जिनको ये मालूम पड़ा है, वो इतने दुष्ट हैं कि अपने साथियों पे, अपने घर वालों को, अपने पड़ोसियों को, उन तक भी ये बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं। ये खुद के साथ दुष्टता है, इस अपनी समाज के साथ दुष्टता है, इस देश के साथ दुष्टता है। मिस्टर साव, क्या इस बात से आप सहमत हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल सहमत। अब आप मुझे एक जोशीली आवाज में कल का आपका टारगेट क्या रहेगा, और आपके जो दो साथी हैं उनको भी आना चाहिए था, वो नहीं आए हैं, तो आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? देशवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? कल मैं कम से कम 5-6 लोग को और ज्वाइन करने के लिए, ये जो 3-4 लोग हैं उसके अलावा 5-6 लोग से और बात करूंगा। और लिंक, देखिए, इस लाइव से एक मिनट, लाइव सेशन में जुड़ना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि वो चंद्रगुप्त के रजिस्ट्रेशन की शपथ लें। उसके लिए ऑलरेडी हमने सभी में ड्राफ्ट दिया हुआ है, लिंक दी हुई है, उसका प्रिंट आउट निकालें, उसको साइन करें, उसकी जो जानकारी है उसको लिख के और उसे पढ़कर उसका वीडियो बनाएं। इन दोनों चीजों को करने पर उसके चंद्रगुप्त का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और उसे 500 पॉइंट की, प्रोत्साहन पॉइंट की पात्रता बनेगी। उसको जैसा कि मिनिमम 2 संगोष्ठी लेने का उसमें संकल्प है, तो उस चंद्रगुप्त को तत्काल मिनिमम 2, हम तो कहेंगे अब तो समय कम है, 5 और 10 जो है संगोष्ठी भी ली जा सकती हैं। जो जितने बड़े मंसूबों को लेकर चल रहा है, यदि कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना चाहता है तो 5-5, 10-10 जो है वो संगोष्ठियां ले सकता है, और लोगों को जो डरे हुए सहमे हैं उनको सदस्य की शपथ दिलाएं, और जो निडर हैं उनको चंद्रगुप्त की शपथ दिलाएं, और उन्हें अपनी अपनी शपथ को पूरा करने के लिए हम निकाल देंगे, तो मात्र 9 दिन में चमत्कार हो जाएगा। मिस्टर साहब, एक और बात महत्वपूर्ण याद आ गई है। हमारे एक साथी हुआ करते थे, नरेंद्र सिंह जी। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि साहब आप हर दिन जो है ना बार बार 9 दिन 9 दिन 9 दिन कहते हैं, देखिए हमको 5 महीने से ज्यादा हो गए, अभी भी हम 10-12 हजार रुपए लटके हुए हैं, तो अब आप ये 9 दिन की बात मत कहा करिए। तो मैंने उनसे कहा, रे दुष्ट, मुझे एक बात बता दो। देखिए, अब हमने अपना संबोधन बदला, रे दुष्ट कहा। मैं उनको वैसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन फिर भी ये प्यार वाला ही रे दुष्ट था। तो मैंने उनसे कहा, रे दुष्ट, ये बता तो कि 100 मीटर से कोई छोटी रेस नहीं होती। यदि तेरा जैसा दुष्ट अपनी जगह पर निश्चल बिना कदम का जो है ना आगे बढ़ाए खड़ा रहेगा, तो बता मुझे तुझे कितने हजार वर्ष लगेंगे 100 मीटर की रेस पूरी करने में। तो मिस्टर साहब, यदि रेस में दौड़ने वाला अपना कदम आगे ना बढ़ाए तो कितने हजार वर्षों में वो 100 मीटर की रेस पूरी कर सकता है? कभी नहीं कर सकता, कभी भी नहीं पूरी कर सकता है। तो
प्रॉब्लम मॉडल की नहीं है, प्रॉब्लम हमारी नीयत की है, प्रॉब्लम हमारी सोच की है। जहां हमारे 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, जहां हमारी रिस्क जीरो है, यदि हम इसके बावजूद भी बिना उचित कारण के यदि हम नहीं जुड़ रहे हैं, अपनी शपथ का पालन नहीं कर रहे हैं, तो हम अपने आप के साथ दुष्टता कर रहे हैं, अपने समाज के साथ दुष्टता कर रहे हैं, अपने देश के साथ दुष्टता कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि ये जो हमारे वार्तालाप के वीडियोज हैं, अपने लोगों को आप शेयर करें, उनको क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कराएं, उनको प्रेरित करें कि वो एक वीडियो आवश्यक रूप से देखें। यदि वो ऐसा करेंगे तो उनकी जो निराशा, बेबसी, डिप्रेशन है वो दूर हो जाएगा, उनकी एनर्जी में इजाफा होगा, उनके कमिटमेंट और डेडिकेशन में इजाफा होगा। और जैसे ही उनके क्षेत्र का चंद्रगुप्त घोषित होता है तो थाली बजाना है, दीपक जलाना है और अपने चंद्रगुप्त को विजयी बनाने का संकल्प लेना है। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, बल्कि देखा जाए तो आपकी बार्गेनिंग पावर बढ़ रही है। आप क्राइम फ्री भारत का झंडा लगाइए और लोग आपसे वोट मांगे आए तो कहिए कि मैं तो क्राइम फ्री भारत मिशन का सदस्य हूं, मैं आपको वोट दे सकता हूं, लेकिन अब जो है 500, 1000 या 2000 में नहीं दूंगा, 10,000, 15,000 और 20,000 लगेंगे। तो बताइए मैथिली शरण के दिशा निर्देश में आपको अच्छे भाव मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे? बिल्कुल। अच्छे भाव भी मिलेंगे। इसके लिए एक ऑर्डिनेंस पास करके इन दुष्ट लोगों को जिन्होंने फ्रीबी दारू साड़ी बांटी है, इनके जेल जाने की व्यवस्था की जाएगी। तो आम के आम, गुठलियों के दाम, पैसे भी ज्यादा मिल गए, वोट भी चंद्रगुप्त को दे दिया, नेताओं की जो है बाट लग गई और आपको महापरिवर्तित भारत मिल गया। तो बताइए आम के आम, गुठलियों के दाम हुए कि नहीं हुए? मुझे लगता है समय कम है, हमें ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी। अब हमारे यदि हम सोएंगे तो मुझे कई बार लगता है कि जो महायुग परिवर्तन है ये व्यक्तियों के कारण नहीं होता है। मैथिली शरण गुप्त को कहीं संदेह नहीं है कि मैं मात्र एक